जीएसटी में इन दिनों में एक बहुत ही प्यारा केस स्टडी आएगी और उस केस स्टडी में कुछ ऐसा बोला गया जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आ गया आपके साथ इस वीडियो में। इस केस स्टडी का नाम है विनायका हैचरीज और ये केस स्टडी डिस्कस की गई है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास विनायक जी की एक केस स्टडी पहुंची कि उन्होंने कोई जमीन फिश फार्मिंग को भाड़े पे दी थी। रिसेंटली हैड रेंटिंग लैंड फॉर फिश फार्मिंग और उस रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर फिश फार्मिंग को आंध्र प्रदेश एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने लायबल टू जीएसटी कर दिया। इस रिगार्ड में मैं आपको ये बता दूं कि आपने शायद पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए कोई भी जमीन भाड़े पे दी जाए विद और विदाउट स्ट्रक्चर तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एंट्री नंबर 54 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017 में ये बात कही हुई है और उस नोटिफिकेशन में ही ऐसा बताया हुआ है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूड्स कोई क्रॉप हो या कोई रियरिंग ऑफ एनिमल्स हो तो वो भी एग्रीकल्चर माना जाएगा, ऐसा हमारे लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है। When the rearing of animal is treated as agricultural activity और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए कोई लैंड भाड़े पे दे तो वो एग्जेम्प्ट होती है, ऐसा लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है। तो फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऐसा कैसे जजमेंट दे दिया कि एनी रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर फिश फार्मिंग इज लायबल टू जीएसटी। ये केस ही बहुत क्रूशियल था, इसलिए अंदर जाने का मन किया। अंदर जब गए तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्या सोच के ये जजमेंट दिया है उसका हमें विवरण मिला और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो सोच के जजमेंट दिया वो ये था कि जो लैंडलॉर्ड है उसने जब टेनेंसी एग्रीमेंट बनाया तो उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा दैट द लैंड हैज बीन लेट आउट फॉर फिश फार्मिंग। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ये जजमेंट है, ये सोचना है कि ऐसे तो फिर वो जमीन किसी भी काम में यूज हो सकती है और जब वो जमीन किसी भी कमर्शियल काम में भी यूज हो सकती है तो फिर हम उसे एग्जम्पशन कैसे दे दें, और ये सोच के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इसे टैक्सेबल कर दिया। अब आप ही बताओ दोस्तों कि जब अपने जमीन भाड़े पे लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं कि वाई द जमीन बीइंग यूज। अपने बोलते भैया इतना स्क्वायर फीट का जमीन हमने भाड़े पे लिया है, टेनेंट उसमें क्या करेगा वो टेनेंट जाने, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा, ये जरूर लिखा लेते हैं लेकिन और तो कुछ नहीं लिखाते। लेकिन अब इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जजमेंट के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि यदि मेरे क्लाइंट को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए कोई ज़मीन भाड़े पे लेनी है और उसमें जीएसटी का एग्जम्पशन चाहिए तो फिर मेरे क्लाइंट को एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग करते समय ये लिखाना पड़ेगा कि द लैंड शैल बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, पोल्ट्री फार्मिंग पर्पजेज, डेयरी फार्मिंग पर्पजेज, फिशिंग फार्मिंग पर्पजेज। क्योंकि यदि एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जजमेंट के अनुसार फिश फार्मिंग के लिए लिया हुआ लैंड पे जीएसटी लग जाएगा। बहुत ही आश्चर्यजनक डिसीजन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली यही होता है कि एग्रीमेंट में यदि एग्रीमेंट साइलेंट है तो पर्पस देखा जाता है कि क्या काम में वो यूज हो रहा है और यदि फैक्ट में ये प्रूव हो जाए यस इट इज़ यूज फॉर फिश फार्मिंग पर्पजेज तो फिर एग्रीमेंट में नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू आवर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हम इस जजमेंट को सिरोधार्य करते हैं और ये मान लेते हैं कि अब से कोई भी रेंटिंग एग्रीमेंट होगा जिसके लिए मुझे जीएसटी में एग्जम्पशन चाहिए तो मैं उस रेंटिंग एग्रीमेंट के लिए जीएसटी वाले क्लॉज को ध्यान से पढ़ के वो क्लॉज अपने रेंटिंग एग्रीमेंट में इंसर्ट कराऊंगा और लिखाऊंगा द प्रॉपर्टी हैज़ बीन लेट आउट फॉर व्हाट। आश्चर्यजनक है, थोड़ी सी हंसी भी आ रही है और बहुत सारी लर्निंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।